अपनी ये बात सिद्ध करने के लिए इसी कैसेट में वो उदाहरण क्या देते हैं, वो कहते हैं कि ये जो यूरोप का विज्ञान है ये कितना मूर्खतापूर्ण है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यानी राजीव दीक्षित दे रहे हैं। हमको कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि 2H2O + O2 = 2H2O। 2H2 + O2 = 2H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर पानी होता है। जब हम पानी का विघटन करते हैं तो उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलता है, यह बात तो सही है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाते हैं तो उसमें से कभी पानी नहीं बनता है। लेकिन हमको स्कूल कॉलेजेस में यह पढ़ाया जाता है। यह यूरोप का झूठा विज्ञान है। अपनी बात का प्रमाण रखने के लिए वे आगे कहते हैं कि मैंने कई बार लैब में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से पानी निर्माण करने का प्रयास किया, लेकिन कभी पानी निर्माण नहीं हुआ। मैं खुद विज्ञान का विद्यार्थी हूं। यह झूठा विज्ञान है, यह विज्ञान ही झूठा है। मैं ये सुनकर तो हैरान रह गया। मैं तो विज्ञान का बड़ा विद्यार्थी नहीं हूं, इंटर साइंस तक ही विज्ञान पढ़ा हूं, क्योंकि मुझे विज्ञान में ज्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन ये बेसिक्स है। हर केमिस्ट्री जानने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि यह अगर समीकरण प्रूव हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से पानी बनता ही है। लेकिन हमारे राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि ऐसा बनता नहीं है, इसलिए यह झूठा विज्ञान है। फैक्ट्स क्या है इसके बारे में? अब राजीव दीक्षित एमटेक हुए कहते हैं, शम्स ताहिर खान कहते हैं कि कभी वो कानपुर आईआईटी में एमटेक करने के लिए थे, इसका कोई प्रमाण मिला नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कुछ तो सीखे हैं, कम से कम बीटेक तो हुए। अब राजीव दीक्षित जो कहते हैं, आजकल जांचना बहुत आसान है, गूगल पर सर्च कीजिए, आपको जवाब मिल जाते हैं। इसलिए मैं विज्ञान का बड़ा विद्यार्थी न होते हुए भी मैंने मेरे मित्रों को फोन किए। हमारे केमिस्ट्री के, हमारे गणित के एमएससी के प्राध्यापक किशोर वानखेड़े मेरे साथी है, उन्होंने जानकारी भेज दी। क्या जानकारी है? यह बात सही है कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में होते हैं, लेकिन वो अपने आप नहीं मिलते हैं। अगर मिलते होते तो हमारी हवा का ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाता। वो सेपरेट रहते, लेकिन वो संयुक्त, उनका रूप अगर H2O में रूपांतरित होना है तो अचानक एनर्जी का विस्फोट होना चाहिए, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। और जब सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी हो जाती है तो उस कारण ये दोनों आइटम साथ में आ जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और उसमें से पानी बनता है। इसके लिए जो एक बहुत बड़ा प्रयोग जाने अनजाने में हुआ, हिंडेनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट है, वो बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन अपने साथ ले जा रहे थे जहाज पर। अब हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील है, ज्वलनशील है, बहुत जल्दी जलता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो ज्वलनशील प्रक्रिया में मदद करता है। अब ये दोनों चीजें हैं, तो वो तो साथ में केवल हाइड्रोजन लेकर चल रहे थे। किसी कारणवश, यानी कुछ लोगों का कहना है कि उसके पीछे कोई तो भी षड्यंत्र था, किसी ने इनको सैबोटेज करने के लिए कुछ तो भी गड़बड़ी की। हिंडेनबर्ग का कहना था कि शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण अचानक हाइड्रोजन का जो उनका पूरा का पूरा बम था
उसका विस्फोट हुआ। आधे मिनट में पूरा का पूरा जहाज जलने लग गया, पूरा जहाज डिस्ट्रॉयड हो गया। लेकिन बड़े पैमाने पर उसमें से पानी निर्माण हुआ। ये जो हाइड्रोजन बर्स्ट हुआ, हवा में जो ऑक्सीजन था वो उसके साथ मिला और बड़े पैमाने पर पानी निर्माण हुआ। ये प्रयोग जो हुआ है 6 मई 1937 को हुआ है। जाने अनजाने में ये प्रयोग हुआ। तब पानी की इतनी किल्लत नहीं थी कि पानी निर्माण करने के लिए प्रयास किया जाए। हम सबको मालूम है कि समुद्र में बहुत पानी होता है, लेकिन समुद्र से पानी प्राप्त करना संभव है, लेकिन कठिन है। संभव है सबको मालूम है, सब इतना बेसिक साइंस तो सभी ने सीखा रहता है। डिस्टिलेशन किया तो भी हमको पानी मिल सकता है, लेकिन वो प्रक्रिया महंगी हो जाती है, इसलिए समुद्र से पानी निर्माण करना कठिन होता है। आज दुबई जैसे देश में समुद्र से पानी तैयार किया जाता है, उससे यह प्रक्रिया ज्यादा महंगी है, ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी निर्माण होता है। राजीव दीक्षित यहां भी झूठ बोल रहे हैं। उनको जानकारी नहीं थी इसलिए झूठ बोल रहे हैं, या फिर ये यूरोपियन विज्ञान जो होता है वो झूठा है, ये साबित करने के लिए बोल रहे हैं। इसके बारे में बहस हो सकती है, लेकिन झूठ बोल रहे हैं इसके बारे में बहस नहीं हो सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।